हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके साइकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फिर हम इसके ओरिजिन की बात करेंगे, फिर साइकोलॉजी के गोल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एंड में बात करेंगे साइकोलॉजी के ब्रांचेस और स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं द वर्ड साइकोलॉजी से। बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइक और लोगोस। साइक का मतलब है सोल या माइंड और लोगस का मतलब है स्टडी। मतलब साइकोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो कुछ बनता है स्टडी ऑफ सोल और माइंड। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में हम इसे डिफाइन करते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। और अगर मैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ यूं है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट एक्सप्लोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट, बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। इसका मतलब है कि साइकोलॉजी सिर्फ ये नहीं देखती कि इंसान किस तरह से बिहेव करता है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करती है कि उसके थॉट्स यानी सोचें, इमोशंस यानी एहसासात और एक्शंस यानी रवैये किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसे ये चीज़ें दूसरों के साथ मिलकर यानी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके या सोशल कॉन्टेक्स्ट में बदलती हैं या चेंज हो जाती हैं। अगर मैं ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करूं तो साइकोलॉजी का ओरिजिन फ़िलॉसफी और बायोलॉजी से आता है। शुरू में फ़िलॉसफर जैसे प्लाटो और अरिस्टोटल माइंड और बिहेवियर के बारे में सोचते और बातें करते थे। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी को साइंटिफिक रूप देने वाला इंसान है विल्हेम वॉन्ड। Basically, he was a German physiologist, philosopher, and a professor who distinguished psychology as a science from philosophy and biology. एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ याद रखने वाली कि ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल हिमसेल्फ एज अ साइकोलॉजिस्ट। विलियम ने 1879 में जर्मनी में पहली साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश की, जहां उन्होंने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना शुरू किया और उनका ये काम साइकोलॉजी को एक अलग डिसिप्लिन बनाने में मददगार साबित हुआ और शायद यही वजह है ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी के प्राइमरी गोल्स के बारे में। तो साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेसेस है विद इट्स फोर प्राइमरी गोल्स: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल। साइकोलॉजी का पहला गोल है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब बनता है वजाहत देना, यानी इस गोल का मतलब है कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना। जैसे साइकोलॉजिस्ट लोगों के एक्शन और रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ताकि उन्हें समझा सकें। सेकंड गोल है एक्सप्लेन, यानी कि तफसीर करना। यहाँ साइकोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस क्यों होते हैं। यहाँ उनका काम है काज और इफ़ेक्ट को स्टडी करना ताकि ये पता चल सके कि किस चीज़ ने किस बिहेवियर को ट्रिगर किया है। थर्ड गोल है प्रिडिक्ट, यानी पेशन गोई करना। साइकोलॉजिस्ट फ्यूचर बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन करंट डेटा और ऑब्जर्वेशंस। जैसे अगर किसी ने स्ट्रेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हो तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फोर्थ गोल है कंट्रोल करना। इस गोल का एम है कि बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया जाए। साइकोलॉजिस्ट लोगों की मदद करते हैं अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने या फिर नेगेटिव बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए। और इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट स्टडी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज परसेप्शन, सेंसेशन, cognition, emotions, personality, and social interaction, mental health, and developmental processes with the goal of understanding behavior and improving well-being. इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में।
साइकोलॉजी की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती हैं। इन ब्रांचेस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर ब्रांच अपने स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करती है। स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी से। ये ब्रांच फोकस करती है आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं और थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली टीचिंग और लर्निंग मेथड्स को स्टडी करती है और उसका काम है ये देखना कि स्टूडेंट किस तरह से सीखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इन सारे प्रोसेसेस में कौन सी स्ट्रेटजीज बेस्ट रहेंगी। फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और इसका काम है स्टडी करना कि हाउ पीपल चेंज एंड ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। इसमें इंसान की फिजिकल ग्रोथ आ जाती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल चेंजेस एंड सोशल ग्रोथ भी आ जाती है। इसके बाद आईओ साइकोलॉजी आ जाता है यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसको उर्दू में सन्नती और तंजीमी साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और ये साइकोलॉजी वर्क प्लेस बिहेवियर्स और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पर फोकस करती है। आई साइकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंसेस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है फोरेंसिक साइकोलॉजी, कानूनी साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम करती है। ये ब्रांच क्रिमिनल बिहेवियर को समझने और लीगल केसेस में साइकोलॉजिकल इंसाइट देने के लिए काम आती है। फिर आ जाती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी लोगों के बीच इंटरेक्शन और उनके सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में स्टडी करती है। ये देखती है कि कैसे इंडिविजुअल्स के बिहेवियर उनके सोशल इन्वायरमेंट जैसे ग्रुप डायनामिक्स या पीयर प्रेशर से इफेक्ट होते हैं। फिर आ जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस जैसे मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग को स्टडी करती है। ये ब्रांच समझती है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उसे यूज़ करके हम डिसीजंस किस तरह से ले सकते हैं। फिर हेल्थ साइकोलॉजी आ जाती है। हेल्थ साइकोलॉजी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ये ब्रांच ये समझने की कोशिश करती है कि मेंटल स्टेट के फिजिकल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होते हैं और लोग अपने हेल्थ बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी आ जाती है और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का काम है स्टडी करना एबनॉर्मल बिहेवियर्स जो डिसरप्ट करते हैं अ पर्सन्स लाइफ और लाइफ ऑफ अनदर पर्सन। अच्छा, ब्रांचेस के बाद अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स होते क्या हैं। तो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक अप्रोच या फ्रेमवर्क जो लोगों ने किसी फील्ड के समझने के लिए डेवलप किए होते हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो स्कूल ऑफ थॉट्स वो डिफरेंट थेरीज हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने टाइम के साथ साथ डेवलप की हैं ताकि हम इंसान के माइंड और बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें। हर स्कूल ऑफ थॉट्स का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। किसी को फोकस थॉट्स पे होता है, किसी का बिहेवियर पे और किसी का अनकॉन्शियस माइंड पे। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह की फाउंडेशन होती है जो हमें बताती है कि हम एक कॉन्सेप्ट को कैसे देखें और उसको कैसे एक्सप्लेन करें। जैसे हर साइंस के सब्जेक्ट में अलग अलग थेरीज होती हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि साइकोलॉजी की बेसिकली कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो साइकोलॉजी के मेजरली 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, इस जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके फाउंडर हैं विलियम वेंडिट, ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइकोलॉजी, और एडवर्ड टिचनर। अगर मैं स्ट्रक्चरलिज्म के अप्रोच की बात करूं तो इट्स बेसिकली ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। उसके बाद फंक्शनलिज्म आ जाता है जिसके फाउंडर थे विलियम जेम्स। और अगर मैं इनके फोकस की बात करूं तो इनका फोकस सारा ये समझने में था कि जो पर्पस और फंक्शन है एक बिहेवियर का या मेंटल प्रोसेसेस का वो क्या है। और अगर मैं फंक्शनलिज्म के अप्रोच की बात करूं तो इनका फोकस सारा अडेप्टेशन पे था कि हाउ बिहेवियर हेल्प्स इंडिविजुअल थ्राइव एंड सर्वाइव। उसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है साइको एनालिसिस, जिसको
को डेवलप किया था फ्रीउड ने। उनका जो फोकस था हिडन डिजायर्स पे था। अगेन मैं अगर इनके अप्रोच की बात करूं तो सारे अनकॉन्शियस थॉट्स या ड्राइव्ड बिहेवियर्स, और उनका कहना था कि थेरेपी उनको रिवील कर सकती है। उसके बाद बिहेवियरिज्म आ जाता है जिसके फाउंडर थे जॉन बी वॉटसन और बी.एफ. स्किनर, और इनका फोकस था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रदर देन अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और इनकी अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो उनकी कुछ अप्रोच यूँ कहती थी कि बिहेवियर इज़ लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट एंड ऑल्सो कंडीशनिंग। और उसके बाद फिफ्थ आ जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो फाउंडर थे इस वाले स्कूल ऑफ थॉट के, और इनका फोकस था ह्यूमन पोटेंशियल, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। और इनकी अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो पीपल हैव अ कैपेसिटी टू अचीव देयर बेस्ट वर्जन इन द सपोर्टिव एनवायरनमेंट। यानी ये वो वाले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन की विल पे काम किया है, पोटेंशियल पे काम किया है। उसके अलावा सिक्स्थ आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और इनका फोकस था हाउ वी थिंक, प्रोसेस, रिमेंबर एंड यूज़ इंफॉर्मेशन। और इनका बेसिकली जो अप्रोच है वो ये है कि ब्रेन वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर विद मेंटल प्रोसेसेस एज अ सॉफ्टवेयर दैट शेप बिहेवियर। मतलब जो भी आपके मेंटल प्रोसेसेस होंगे वो आपके एक्शंस और बिहेवियर को ड्राइव कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसके फाउंडर थे मैक्स कुर्थ, और इनका फोकस था परसेप्शन, सीइंग होल पिक्चर अदर देन इंडिविजुअल्स पार्ट। यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा है कि साइकोलॉजी वर्ड का क्या मतलब है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है, ओरिजिन कैसे हुआ, गोल्स क्या हैं, ब्रांचेस क्या हैं और स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं।